बारिश से भीगी उस रात जब सड़क की स्ट्रीट लाइट बार बार बुझ रही थी, राहुल अचानक रुक गया। सामने खड़ी लड़की उसे सीधे देख रही थी। उसके गीले बाल चेहरे से चिपके थे और सफ़ेद कुर्ता हल्की हवा में अजीब तरह से हिल रहा था। उस सुनसान सड़क पर रात के 2 बजे किसी का यूं खड़ा होना अपने आप में डरावना था, लेकिन राहुल को डर नहीं लगा। उसे लगा जैसे वो लड़कियों से बहुत पहले से जानती हो। राहुल पिछले कुछ महीनों से इसी रास्ते से अपने किराए के अपार्टमेंट लौटता था। ये इलाका पुराना था, आसपास बंद पड़े मकान और टूटी खिड़कियां थी। उसी जगह वो लड़कियों से बार बार दिखने लगी, हमेशा रात में, हमेशा अकेली और हमेशा चुप। धीरे धीरे राहुल को उसकी मौजूदगी सुकून देने लगी। उसे लगता था कि इस अजनबी शहर में कोई तो है जो उसे समझता है। हर मुलाकात में लड़की का चेहरा ज़्यादा साफ दिखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उठाए घूम रही हो। राहुल को एहसास हुआ कि उसे उससे मोहब्बत होने लगी है, बिना नाम जाने, बिना कुछ सुने, बस उसकी मौजूदगी से। लेकिन हर बार जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी आती, वो लड़की गायब हो जाती। एक रात बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज थी। सड़क पर पानी भर चुका था और हवा में सीलन थी। उस रात लड़की राहुल के बहुत करीब खड़ी थी। तभी राहुल की नज़र सड़क किनारे लगी एक जंग लगी पट्टिका पर पड़ी। उस पर एक हादसे का जिक्र था। 20 साल पहले इसी सड़क पर एक कॉलेज की लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तारीख वही थी, जगह वही। उस पल राहुल के शरीर में ठंड दौड़ गई। उसे याद आया कि लड़की के पैर कभी ज़मीन पर ठीक से टिकते नहीं दिखते थे। बारिश में भी उसके कपड़ों से पानी टपकता नहीं था, और सबसे अजीब बात, उसे कभी सांस लेते हुए नहीं देखा गया। अगली रात राहुल जानबूझकर उसी समय वहां पहुंचा। सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन अचानक हवा भारी हो गई और वही लड़की सामने थी। इस बार उसका चेहरा ज़्यादा साफ था और उसकी आंखों में अजीब सी राहत थी, जैसे कोई इंतज़ार पूरा हो गया। सुबह जब लोग उस सड़क से गुजरे तो फुटपाथ पर एक युवक बेहोश पड़ा मिला। राहुल जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए खो चुकी थी। कहा जाता है कि उस सड़क पर अब भी रात के 2 बजे एक लड़की दिखती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो अकेली नहीं होती, उसके साथ एक परछाई भी होती है, जो 20 साल बाद उसी के साथ रह गई।